गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, दैट चैलेंज योरसेल्फ टू बी एन एग्जांपल ऑफ द चेंज। विद दिस थॉट आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल डेली करंट अफेयर बाय द स्टडी टेक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, फैमिली members and all other aspirants who are preparing for competitive exam. So let's move on to the important news analysis. The very first important news that center extend free food grains distribution under प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल सितंबर 2022। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड करने की बात की गई है सेंटर के द्वारा, और इसके तहत क्या किया जाएगा, फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अप टू टिल सितंबर 2022। दिस इज द आर्टिकल ऑफ इंडिया टुडे। इसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ा पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट दिखाता हूं, क्या उन्होंने ट्वीट करके लिखा है। ठीक है, यू कैन सी दैट 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति पर पर्सन के हिसाब से प्रति महीने दिया जाएगा निःशुल्क, मतलब कि कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। लगभग 80 करोड़ बेनिफिशरीज विल बी देयर, मतलब 80 करोड़ से भी ज्यादा नागरिक हैं जो जिनको लाभ मिलेगा, और दिस विल बी एक्सटेंड टू सितंबर 2022 तक योजना का विस्तार। ओके, सो देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको मैं इसका शॉर्ट नोट देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं पीयूष गोयल जी की। आप यहां पर देख सकते हैं उन्होंने क्या ट्वीट करके बोला है, दैट मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय का लाभ लगभग 80 करोड़ लोगों को अगले 6 महीने तक मिलता रहेगा। ओके, पिछले 2 वर्ष से चले रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम के तहत मोदी सरकार कुल 3.4 लाख करोड़ का लागत के 1003 लाख मेट्रिक टन अन्न का वितरण करेगी। ठीक है, लगभग इतना अन्न का वितरण करेगी, लगभग 1003 लाख मेट्रिक टन का वितरण करेगी। ठीक है, सो दिस ट्वीट इज फ्रॉम द साइड ऑफ पीयूष गोयल जी का ये ट्वीट है। और मैं आपको बता दूं पहले कि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इट वॉज अर्ली स्टार्टेड इन 2016। आफ्टर दैट मैं आपको बता दूं कि 2017 में फिर वापस से बंद किया गया। ठीक है, इस योजना को बंद कर लिया गया। ठीक है, कब से कब तक वैलिड था, दिसंबर 16 2016 टू मार्च 31 2017 तक ये स्कीम चला, फिर बीच में इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, दिस इज द स्कीम विच इज लॉन्च बाय द नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, लेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2016 ऑन द लाइन ऑफ द इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। ठीक है, किसके लाइन पे, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के नाम पे इसको लॉन्च किया गया था इन 2016। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम को याद रखिएगा, उसी के लाइन पे इसको लाया गया था 2016 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लाया गया था। ओके, और मैं आपको इसके रिगार्डिंग बता दूं कि जो स्कीम थी अभी ये 2017 में बंद कर दी गई थी, लेकिन कोरोना के टाइम पे, कोविड पैंडेमिक के टाइम पे 2020 में, ठीक है, 2020 में वापस से इसको रिवील करना पड़ा, फिर से वापस इसको लेके आना पड़ा। ठीक है, और अभी तक ये चल रहा है। ठीक है, 2020 के बाद अभी तक ये चल रहा है अभी तक। ठीक है, सो इसको सितंबर 2022 तक एक्सटेंड करने की बात की गई, जिसमें क्या होगा, 5 किलोग्राम राशन प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, जिसका कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, और लगभग 80 करोड़ बेनिफिशियरी जिसमें इन्वॉल्व है। Okay, so this is very important news, center that extended free food grains distribution under Pradhan Mantri गरीब कल्याण अन्न योजना टिल सितंबर 2022। Now next, move on to the next important news that Western Naval Command conducts offshore security exercise प्रस्थान। ओके, प्रस्थान नाम का याद रखिएगा एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट कराया जा रहा है। ओके, लेट मी प्रस्थान नाम का एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जा रहा है, किसके द्वारा, वेस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा। वेस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। लेट्स सी द इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप देख सकते हैं जैसा कि ये इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से मैंने आपके लिए कुछ डाटा ले रखा है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन द ऑफ कोस्ट ऑफ मुंबई ऑन 23rd of March 2022। 23rd of March को एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी अंडर द एजिस ऑफ हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड। ठीक है, किसके अंडर में, ये वेस्टर्न नेवल कमांड के अंडर में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, जिसका नाम क्या है, प्रस्थान। ओके, दिस इज द एक्सरसाइज बिटवीन नेवी के बीच में एक्सरसाइज थी, कंडक्टेड एवरी 6 मंथ। ठीक है, हर 6 महीने के बाद ये एक्सरसाइज होती है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पहले तो ये कहां कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया, ओडीए के, मुंबई के ओडीए एरिया में इसको कंडक्ट कराया गया था 23 मार्च 2022 में, जिसका नाम क्या है, प्रस्थान। किसके द्वारा, वेस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा। हर 6 महीने पे ये होता है।
or the exercise is important elements ensuring offshore security, aims to integrate effort all maritime stakeholder involved in offshore defense. ठीक है, so this is very important, again very important point कि what is the main aims of this exercise, that the important elements क्या होगा कि जो offshore की जो security है उसको ensure करने की बात कर रहे थे, और जो maritime stakeholders जो भी involved है offshore defense में उसमें भी हमें enhancement और cooperation देखने की बात करेगी. ठीक है, so this is very important which you should remember that exercise was conducted on the B193 platform on ONGC located about 38 nm west of Mumbai. ठीक है, लगभग मुंबई के 38 nm वेस्ट में इसको परफॉर्म कराया गया, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया. ओके, कंटीजेंसीज सच एज टेररिस्ट intrusion, bomb explosion, ठीक है, causality, evacuation, search and rescue, man overboard, major fires, oil spill, mass evacuation were exercise. ठीक है, सो ये सारी चीजों को फोकस में ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया. ठीक है, टेररिज्म, इंट्रूजन को ध्यान में रखते हुए, बॉम्ब एक्सप्लोजन को ध्यान में रखते हुए, कॉजुअलिटी, इवैक्यूएशन को देखते हुए. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच इज इन्वॉल्व इन दिस. ओके, सो आपको ये याद रखना है, ये एक्सरसाइज विच हैज बीन कंडक्टेड बाय वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसका नाम क्या है, प्रस्थान. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज the October 5 to be designated as National Dolphin Day. ठीक है, अक्टूबर 5 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे, नेशनल डॉल्फिन डे. और ये आर्टिकल किसकी है, हिंदुस्तान टाइम्स की. आप देख सकते हैं, दिस इज द आर्टिकल ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स. 28 मार्च की ये आर्टिकल है, और ये अक्टूबर बताया गया है किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा बताया गया है कि हम अक्टूबर 5 को क्या मनाएंगे, नेशनल डॉल्फिन डे मनाएंगे. किस बात को लेकर ये डिसीजन लिया गया है, लेट्स सी. भूपेंद्र यादव जी है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि जनरेटिंग अवेयरनेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इंटीग्रल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन इंक्लूडिंग द गैंगेटिक डॉल्फिन. ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे. ओके, और उनकी कंजर्वेशन के लिए ये फैसला लिया गया है, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि लोगों का भी पार्टिसिपेशन हो, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो ये इनको बचाने में, ठीक है, कंजर्व करने में. ओके, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट ने बोला है टू द मिनिस्ट्री दैट शुड फोकस ऑन इंप्रूविंग द फ्लो. ठीक है, किसके तरफ हमें फोकस करना चाहिए, फ्लो को इंप्रूव करने की तरफ. वाटर क्वालिटी इन गंगा, ठीक है, गंगा की जो वाटर क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना चाहिए, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज टू इंश्योर ब्रिंगिंग बैक टू द गैंगेटिक डॉल्फिन फ्रॉम द ब्रिंक. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर कि एक्सपर्ट का क्या यहाँ पर बयान आया था कि हमें फ्लो को इंप्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, गंगा की क्वालिटी को, वाटर क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसको भी क्या करना है, हमें वो क्या करना है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है, ताकि हम जो भी गैंगेटिक डॉल्फिन है उसको वापस से लाया जा सके. हेल्दी एक्वेटिक इकोसिस्टम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द प्लैनेट. ठीक है, अगर हेल्दी एक्वेटिक इकोसिस्टम रहेगा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जो कि हमें मदद करेगा, किस लिए, ओवरऑल हेल्थ ऑफ द प्लैनेट में ही हमें मदद करेंगे. ओके, सो ये डिसीजन इसके लिए लिया गया है, हैबिटेट्स का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है. ठीक है, डॉल्फिन्स आज के डेट में इंडेंजर्ड हो गई है, बहुत ज्यादा लुप्त होती जा रही है. ठीक है, सो उनके बीच में, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको लाया गया है, और हम इसको एज अ नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को हर साल हम सेलिब्रेट करेंगे, ताकि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस को फैला सके. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकली थी. किसके द्वारा रिलीज की गई थी इस इंडेक्स को, नीति आयोग के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज की गई थी, जिसमें किसने टॉप किया है, गुजरात ने टॉप किया है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये इंडेक्स. ठीक है, मैक्सिमम आपको मैं बता दूं कि एग्जाम में आपसे ये पूछे जाएंगे. ओके, आपको मैं अभी भी बता दूं कि ये 2020 से छोड़िए, 2020 हो गया, 2021, 2022 चल रहा है अभी, और गुजरात रिमेन्स ऑन टॉप. ठीक है, गुजरात अभी भी टॉप पे है, पहले भी था और अभी भी है. ठीक है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, तमिलनाडु किस पे, थर्ड पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट थिंक टैंक रिपोर्ट रिलीज ऑन वेडनेसडे. ठीक है, किसके द्वारा ये रिलीज की गई रिपोर्ट, नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया, जिसका नाम क्या है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स. ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स से आप लोग क्या समझते हैं. ठीक है, मतलब कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स का मतलब क्या होगा, एक्सपोर्ट से रिलेटेड होगा, तो इसी से रिलेटेड है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 6 ऑफ द 8 कोस्टल स्टेट्स फीचर्स इन द टॉप 10 रैंकिंग, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एनेबलिंग एंड फैसिलिटेटिंग फैक्टर टू प्रमोट एक्सपोर्ट. ठीक है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे वो क्या हो गए, वेरियस तरीके हो गए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं, हम अपने एक्सपोर्ट को हम ज्यादा बहुत प्रमोट कर सकते हैं. ठीक है, अमंग द लैंडलॉक स्टेट राजस्थान हैज परफॉर्म द बेस्ट, फॉलोड बाय तेलंगाना एंड
हरियाणा, ठीक है। लैंडलॉक्ड स्टेट की बात अगर हम करें तो राजस्थान ने अच्छा परफॉर्म किया है और तेलंगाना भी पीछे पीछे, हरियाणा भी चल रही है, ठीक है। अमंग हिमालयन स्टेट्स, लैंडलॉक्ड स्टेट तो ऐसा आप सबको पता है ना कि अगल बगल सराउंडेड बाई टेरिटरी, ठीक है, जिसमें वाटर बॉडीज वहां पर नहीं होती है, ठीक है। सो ये कौन है, राजस्थान ने अच्छा परफॉर्म किया है। और हिमालय से जो स्टेट सराउंडेड, जैसे कि उत्तराखंड ने टॉप किया इस इंडेक्स को, उसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश भी देखने को मिले हैं, ठीक है। दिल्ली हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल इन यूटी, यूटी में दिल्ली आपको मिलेगा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए। उसके बाद गोवा एंड चंडीगढ़ भी बहुत अच्छा किए हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट एक चीज बता देता हूं, जैसे कि रिपोर्ट ने नोट किया दैट छत्तीसगढ़ एंड झारखंड आर टू लैंडलॉक्ड स्टेट दैट हैड इनिशिएटेड सेवरल मेजर्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। छत्तीसगढ़ और झारखंड ने एक ऐसे दो लैंडलॉक स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत सारी सेवरल्स मेजर्स लिए हैं, सेवरल्स इनिशिएटिव्स लिए हैं टू प्रमोट द एक्सपोर्ट। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज मैं आपको बता दूं कि जो इंडेक्स को कैसे किस पैरामीटर पे रैंक किया जाता है, तो आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स को मेनली 4 की पैरामीटर्स पे मैप किया जाता है, ठीक है। 4 की पैरामीटर्स पे इनको रैंक किया जाता है। ओके, नाम लिख लीजिए क्या क्या है। पहला पॉलिसी, ठीक है, पहला पॉलिसी। नेक्स्ट बिजनेस इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस इकोसिस्टम। थर्ड एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। फोर्थ इज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। सो ये लिख लीजिए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडेक्स को 4 की पैरामीटर पे रैंक किया जाता है। पहला क्या हो गई, पॉलिसी। दूसरी क्या हो गई, बिजनेस इकोसिस्टम। तीसरी एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। चौथी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। नाउ मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स ऑल्सो टुक द कंसिडरेशन ऑफ 11 सब पिलर्स, ठीक है। 11 सब पिलर्स का ये कंसिडरेशन लेता है, ठीक है। उसके मैं आपको नाम बता देता हूं, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1-2 रख लीजिएगा तो भी आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सेस टू द फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट, R&I इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ ओरिएंटेशन। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट 11 सब पिलर्स फॉर देयर कंसिडरेशंस ऑफ दिस इंडेक्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स व्हिच यू शुड रिमेंबर दैट गुजरात ने इसको अभी टॉप किया है। नीति आयोग के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज की गई, जिसका नाम क्या है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। पहली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज विच कंट्री लॉन्च दारे टू एराडी टीबी और डाटा ड्रिवन रिसर्च टू इरेडिकेट टीबी ट्यूबरकुलोसिस को इसको इरेडिकेट करने के लिए कौन सी कंट्री ने दारे टू एराडी टीबी एक नाम का ड्रिवन रिसर्च किया है, ठीक है, डाटा ड्रिवन रिसर्च किया है इसको इरेडिकेट करने के लिए। ओके, सो दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए बांग्लादेश, बी इंडिया, सी नेपाल एंड डी चाइना। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंडिया ने अभी इसको रिसेंटली लॉन्च किया है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र कुमार लॉन्च डाटा ड्रिवन रिसर्च टू इरेडिकेट टीबी, ठीक है। टीबी को इरेडिकेट करने के लिए इसको रिलीज किया गया। इट्स क्या है, डाटा ड्रिवन रिसर्च है, जिसका नाम क्या है, डेयर टू एरा डी टीबी, ठीक है, विच इज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। किसके द्वारा इसको बताया गया, इसको रिलीज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ऑन द वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। यहां पर मेरा आप सभी से एक और क्वेश्चन है कि ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्ल्ड टीबी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नाउ इसके रिगार्डिंग में आपको सारी चीजें क्लियर कर दिया, किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है। ये इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और ये किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस को ये क्या करेगा, ठीक है, इसको इरेडिकेट करेगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हिच नेवल शिप वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर। ओके, किस नेवल शिप को अभी रिसेंटली दिया गया प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर। ओके, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए INS वलसूरा, बी INS गोमती, C INS ब्रह्मपुत्र and D INS बेटवा। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। INS वलसूरा को ये दिया गया है द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, ठीक है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी प्रेजेंट किए हैं प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर को, INS वलसूरा को, ठीक है। द एडवांस टॉर्पीडो ट्रेनिंग फैसिलिटी वाज क्रिएटेड इन 1942, ठीक है। ये क्या है, इसको एडवांस टॉर्पीडो ट्रेनिंग फैसिलिटीज के भी नाम से जाना जाता है, जो कि 1942 में क्रिएट किया गया था फॉर रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है। इंडियन नेवी
के लिए इसको क्रिएट किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड आप सबको पता है ना कब से कब तक है, 1939 से लेकर 1945 तक ये चली थी। ये 1944 45 में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो 4 भी आएगा तो सही है, 5 भी आएगा तो सही है। ओके, सो मेनली आप याद रखिएगा 1939 से 1944 तक, ठीक है। सो ये उस टाइम पे इसको बनाया गया था। ये क्या है, एडवांस टॉर्पीडो ट्रेनिंग फैसिलिटी है। 1942 में ये इंडियन नेवी के लिए बनाया गया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। आफ्टर इंडिया बिकम रिपब्लिक इट वाज रीनेम्ड एज INS वल्सूरा ऑन 1 जुलाई 1950। इंडिया जब रिपब्लिक बना, इंडिया इंडिपेंडेंट बना, उसके बाद से इसका नाम को रीनेम्ड किया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया, INS वल्सूरा रख दिया गया। कब, 1 जुलाई 1950 को इसका नाम रखा गया। द प्रेसिडेंट्स कलर्स इज प्रेजेंट अपॉन अ मिलिट्री यूनिट इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस रेंडर्ड टू द नेशंस बोथ इन पीस एंड इन वॉर, ठीक है। प्रेसिडेंट्स कलर किस लिए दिया जाता है, अब आपको पता चल गया। ये एक्सेप्शनल सर्विस को दिया जाता है, बोथ रेंडरिंग टू द नेशंस बोथ इन पीस एंड वॉर में, ठीक है। लड़ाई में भी और शांति में भी ये दिया जाता है फॉर द एक्सेप्शनल सर्विस, ठीक है। सो ये INS वल्सूरा ने अभी तक एक्सेप्शनल सर्विस दिखाया है, ठीक है, फॉर आवर नेशन, और इसलिए इसको किससे, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर दैट विच नेवल शिप वाज रिसेंटली presented the prestigious president's color, that is INS Valsura, which has been given by our honorable president Ramnath Kovind. Okay, so that's it for today's video analysis. अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है तो प्लीज लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।